आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी स्कूलों में प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो उसमें ये क्लास 12 का प्री बोर्ड हुआ है आज गणित का। और बहुत स्टूडेंटों के कमेंट भी पड़े थे। मैंने देखा था कि सर गणित का वीडियो डाल दीजिए, बायोलॉजी का वीडियो डाल दीजिए। तो मैं आज गणित की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बायो का पेपर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल पाऊँगा। मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। इसलिए बहुत कमेंट पड़े थे, सर बायोलॉजी के डाल दीजिए, लेकिन मेरे पास बायोलॉजी का नहीं आएगा। मेरे पास ये मैथ का आएगा, तो मैं मैथ का डाल रहा हूँ। और इस पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, पेपर को हल करने से पहले मैं एक आपको बात बता देता हूँ। इस पेपर में जो भी छोटे क्वेश्चन होंगे उसका तो मैं हल कर दूंगा। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है 5 नंबर के और 8 नंबर सवाल, उनको यदि किसी को समझ ना आते हो कि आपको पूछना हो ये सवाल कैसा हल होगा, तो उसका आप कमेंट कीजिएगा। उसका मैं वीडियो बनाकर अलग से डालूंगा। और वैसे भी मैं पेपर होने से पहले पहले जनवरी में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 नंबर वाले सवाल और 5 नंबर सवाल हल करते हुए डालूंगा। जो जो यूपी बोर्ड में आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 से 15 सवाल डालूंगा, जिससे आप लोग पढ़ेंगे। आप ऐसे में वीडियो डालूंगा, तो आप चिंता ना कीजिएगा। अब यूपी बोर्ड से पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की सब वीडियो डालूंगा वन शॉट वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पेपर को हल करते हैं। गणित का पेपर है। इस पेपर का कोड है 324 BBB है। समय 3 घंटे 15 मिनट का है। गणित में पूर्णांक 100 नंबर का होता है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मैं आपको सब बता चुका हूँ। सब एक ही निर्देश होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तब भी मैं बता देता हूँ सबको निर्देश। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है। इनमें 9 प्रश्न होंगे कुल। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है करना। तो जितने भी प्रश्न है सब करना अनिवार्य है आपको। तीसरा दे रखा है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। आपको जो खंड दिए उसमें कितने सवाल करने हैं उसमें लिखा होगा। चौथा है प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। पर जो प्रश्न लिखा होंगे उनके सामने ही अंकित है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। पांचवा है प्रथम प्रश्न आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा पहले से और लास्ट तक करते चले जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो जो आपको बीच में क्वेश्चन नहीं आते तो आप छोड़ दीजिए, आगे करते जाइए। जो बाद में समय मिले तो उसका उपयोग करिए, जो छोड़ देते वो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहले MCQ दे रखे हैं। दे रखा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो MCQ भी है ये। पहला सवाल दे रखा है यदि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंबवत हैं तो ऐसी रेखाओं का संबंध क्या होगा। तो ये पहला चैप्टर का है गणित का। और आप सभी को पता भी होगा कि आप समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे पर जब लंबवत होती हैं तो वह सममित होती हैं। और कोई रेखा स्वयं पर लंबवत नहीं होती तो वह समतुल्य होती है, ये भी आपको पता होगी। दूसरा दे रखा है यदि आव्यूह ए की कोटि m गुणे n है तो आव्यूह 2a की कोटि होगी, तो m गुणे n होगी। तीसरा दे रखा है अवकल समीकरण दे रखा है और उसकी घात पूछी है। तो उसकी घात बहुत लोग 1 लगा के आए होंगे, बहुत लोग 0 लगा के, लेकिन इसकी सही घात 3 है। क्योंकि आप इसकी घात निकालेंगे न कि इसकी। 2 के ऊपर एक और घात लगी हुई है 2/3, तो 2 से 2 कट जाएगी, सिर्फ 3 बचेगी, तो यहाँ पे 3 लगेगी। ये देखा व्यंजक आई कैप इंटू कैप आई। तो आपको ये पता होगा कि आई इंटू आई होता है 0 माइनस जे कैप डॉट जे कैप होता है 1 प्लस 1, के कैप डॉट के कैप भी +1 होता है। तो आपको माइनस प्लस माइनस होगा, एक में से एक आएगा तो 0 बचेगा। सही आंसर 0 होगा इसका। पांचवा दे रखा है समाकलन दे रखा है का मान ज्ञात करना है। तो आप ये आपको देख के लग रहा होगा कि आप tan इनवर्स x होगा। पावर दे रखी है √3 आप लिखेंगे, तो आप √3 घात लगा कर लिखेंगे, आपको समाकलन पड़ा होगा। तो आएगा π/3 -0 बराबर π/3। मैं यहाँ पे अपने
शॉर्ट में करके आपको दिखाया है, शॉर्ट करके दिखाया है, आप लोग हल कर लेंगे। सही आंसर पाई/3 है। दूसरा दे रखा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें सभी खंड हल करने हैं और एक एक नंबर के सवाल हैं सब। पहला दे रखा है यदि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दे रखी है, उसमें x का मान ज्ञात करना है एक नंबर में। दूसरा दे रखा है ये सिद्ध कीजिए किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a + a इनवर्स एक सममित आव्यूह होता है, तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है एक नंबर में। तीसरा दे रखा है जांचिए कि y बराबर x एक सतत फलन है। तो बहुत लोग ये गलत करके आएंगे, क्योंकि सतत फलन ज्ञात करने के लिए आपको पहले आपको अपना कुछ प्रश्न में बनाना पड़ेगा। बनेगा कैसे x - x, x, 0। ये आपको अपने आप बनाना था, फिर आपको ये हल करना था। ये कि जिसका ये सही बन गया तो आप सतत करना तो आता ही होगा फिर तो। और इनमें से आपको जो सवाल ना आता आप कमेंट कीजिएगा, उसकी वीडियो पड़ जाएगी। चौथा है कॉस √x के सापेक्ष अवकलन तो सभी को आता है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। यदि आप कॉस √x का जिसको अवकलन आता होगा तो वो क्या है 1/2 √x आता है। आप सभी को पता होगा √x का। फिर आपको कॉस इनवर्स x का करना होगा, तो कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या होगा साइन होगा। इनवर्स नहीं है, साइन है, तो यहाँ पे क्या होगा साइन √x माइनस, क्योंकि कॉस का जब अवकलन करते हैं तो माइनस आता है। ये आपका आंसर होगा। ये आपको शॉर्ट में और पेपर में आपको हल सही से करना है, जैसे करते हैं आपके dy/dx लगाकर आपको वैसे करके दिखाना पड़ेगा। पाँचवा आपको समाकलन दे रखा है, समाकलन log x dx को ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर इनटू में एक 1 लिखेंगे, फिर आप इसको हल करेंगे सूत्र से। तीसरा दे रखा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला समाकलन दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है t मानना है e बराबर 2x प्लस e बराबर -2x को आपको t मानना है। फिर आप इसका अवकलन करेंगे तो 2 आएगा e2x माइनस e-2x, ये आपका अवकलन आएगा। और ये आपको 2 बाहर आएगा जब बाद में मान रखेंगे। मैं आपको शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ समाकलन का। 1/t आएगा, 1/t 1/2 आएगा log t, ये यहाँ पर लिखा होगा। इसमें उसके बाद में आपको t का ये मान यहाँ लिख देना है। ये आपका आंसर है। इतना सरलता है 2 नंबर में समाकलन। दूसरा है अवकल समीकरण। तो आपको अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना, तो आपको पहले तुलना करनी थी dy/dx प्लस py बराबर, क्योंकि आपको पहले तुलना करनी थी, मान निकाल लेने थे। उसके बाद आपको if ई समाकलन p का, आपको ई निकालना था समाकलन करके p का। फिर उसके बाद आपको समीकरण y इंटू आई f.f बराबर समाकलन q इंटू .if इंटू dx, ये सूत्र था इस क्वेश्चन का। आपको पहले तुलना करके मान निकालना था, फिर p का p 3 होता है, यहाँ पे समाकलन करना था आपको, फिर समीकरण में मान रखना था, हल कर देना था और व्यापक समीकरण निकल जाता। 2 नंबर सवाल था। गामा दे रखा है यदि 2 सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इस प्रकार है कि मान दे रखा है ए वेक्टर का दे रखा है, बी का भी दे रखा है, a.b का दे रखा है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका भी बता देते हैं कि होगा ए वेक्टर स्क्वायर होगा प्लस बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए का मान 2 है, अब स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे तो 4 आएगा, प्लस बी का स्क्वायर 3 तो 3 का 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 दे रखा है तो 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। जब आपको प्लस माइनस घाटा सब करेंगे तो आपका सही आंसर 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। दूसरा चौथा दे रखा है पी ए, ये आपकी प्रायिकता का है, तो ये भी सरल है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ।
इसका सूत्र होगा पी ए बटे बी का सूत्र है पी यू यूनियन बी, बी है ये। इसमें आप मान रखेंगे। मान पहले का दे रखा है 4/13 और बी का दे रखा है 9/13 और 13 से 13 कटेगा, सही आंसर क्या होगा 14/9। 4/9 आएगा आंसर, ये आपका आंसर होगा। खंड 4 है, पूरे हो गए। चौथा दे रखा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहले आपको पहले चैप्टर से सिद्ध कीजिए फलन दे रखा है द्वारा परिभाषित व्युत्क्रमीय है, ये आपको 2 नंबर में करना है। खंड का कॉट इनवर्स दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन को सरलतम रूप में लिखिए, 2 नंबर में। तीसरा दे रखा है यदि x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3 है तो dy/dx याद कीजिए। आपको इसका आकलन करके दिखाना है 2 नंबर में। चौथा दे रखा है दर्शाइए कि बिंदु a दे रखा है, b दे रखा है और c दे रखा है सरेख है। आपको ये बराबर लाकर दिखा देना है 2 नंबर में। अभी तक तो सवाल बहुत ही सरल है। 5वां क्वेश्चन दे रखा है सभी खंड, इसमें भी हल करने हैं। पहला दे रखा है सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप। ये 5 नंबर का सवाल है। आपको मैंने आपको ये पहले बताया कि आप ये 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले सवाल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो यूपी बोर्ड में आते हैं हर साल, उनकी मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। और इस पेपर में जो क्वेश्चन आपको ना समझ आए उसका आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। दूसरा आपको प्रैक्टिस दे रखी है, 5 नंबर में आपको पढ़कर ज्ञात करनी है। तीसरा दे रखा है ये आपको ग्राफिकल सवाल है आपका, निम्न अवरोध के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण आलेखीय विधि से कीजिए। आपको 5 नंबर सबसे सरल सवाल है, एक ही 5 नंबर सवाल आता है और बहुत सरल है ये सवाल। यदि आपको ये समझना हो तो आप बताइएगा, मैं कमेंट अगर आया इसका तो मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा। चौथा दे रखा है यदि ए बराबर, या आप भी उसे तो एक 8 नंबर में सवाल आता है उसकी भी मैं वीडियो डालूंगा। यदि ए बराबर आप दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी सी बराबर ए सी प्लस बी सी। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि आप कैसे हल करेंगे। इसमें पहले ए प्लस बी को आप जोड़ेंगे, जो आएगा आप भी उससे सी से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसे लिखेंगे, बराबर में ए की गुणा सी से करेंगे प्लस बी की गुणा सी से करेंगे, जो आएगा उसे जोड़ेंगे और बराबर आ जाएगा, दिया है तो आएगा बराबर। 5 नंबर में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ दे रखा है 177। ये आपने दिया है 77, आप कर सकते हैं x बराबर 0 पर रखकर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स बराबर निकालना है, सतत हो जाए पर अगर तीनों बराबर आते हैं तो ये फलन सतत होगा। छठा दे रखा है निम्नलिखित सभी प्रश्नों को हल कीजिए, सब हल करने हैं। पहला सवाल दे रखा है एक फलन दे रखा है एकांकी तथा आच्छादक, आप हल करना है 5 नंबर में। दूसरा दे रखा है वृत्त x² प्लस y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपका समाकलन के अनुप्रयोग से आया वो सवाल है 5 नंबर में। तीसरा दे रखा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर देन 0 अंतराल 0,π/4 में वर्धमान है। ये आपके छठे सवाल से है 5 नंबर में। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यदि आपको कोई सवाल ना आता हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा और वीडियो तो डालूंगा मैं। चौथा सवाल दे रखा है रेखाओं, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर ही सही से पढ़ना है क्योंकि इनमें से भी 5 नंबर सवाल पक्का होता है। रेखाएं दे रखी हैं और दूसरी दे रखी है कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी जरूर आता है 5 नंबर में, एक पन्ने का सवाल है, 1.5 पन्ने का, 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। 5वां दे रखा है समाकलन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² dx को हल कीजिए। आपको x बराबर 10 मानकर ये हल करने पड़ेंगे, 5 नंबर सवाल है। यदि मैं ये सवाल हल करूँगा तो वीडियो लंबी होगी और मैं अलग से हल करके डाल दूँगा।
अब 8 नंबर सवाल आपके चालू हो जाएंगे। तो पहला दे रखा है निम्नलिखित में से एक खंड, ये 2 सवाल दे रखे हैं, इनमें से आपको कोई एक खंड हल करना है। सवाल पहला भी सरल है, समाकलन 0 to π/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। 8 नंबर सबसे सरल सवाल तो यही है। दूसरा दे रखा है अवकल समीकरण dy/dx प्लस बाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स को आप विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जहाँ y बराबर 0 जब पाई बराबर π/2 है। अब दोनों से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल सवाल ये वाला है 8 नंबर में। दूसरा 8वां नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से किसी एक खंड खोलिए, इनमें से भी किसी जो आता है वो खंड हल कीजिए। पहला दे रखा है यदि cos x y बराबर cos बाई एक्स तो dy/dx याद कीजिए। ये सबसे सरल ये भी सवाल है 8 नंबर में। 16 नंबर पक्के हुए आपके। ये सवाल पिछली बार 2025 के शाहजहाँपुर जिले के पेपर में ये वाला प्रश्न आया था। इस पेपर का आखिरी सवाल नमा है निम्नलिखित रेखांकित समीकरण निकाय या अवयव का है। ये भी कम से कम हर साल 2 से 3 सेटों में ये सवाल आता है। अवयव विधि से हल कीजिए, इसकी भी मैं वीडियो डालूंगा अलग से 8 नंबर सवाल की। और इसका दूसरा खंड दे रखा है अवयव में यदि a बराबर अवयव दे रखा है तो दर्शाइए कि a³ माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0। आपको ये हल करके 0 लाना है 8 नंबर में। पेपर तो सरल आया था, 8 नंबर वाले पेपर सब सरल आए थे। यदि आपने सही से मेहनत की होगी और सही से पेपर हल किया होगा तो इसमें से सब कम से कम जो सही वाला बच्चा पढ़ रहा होगा उसके 100 में से 85 से नंबर लाने तक के सवाल थे इसमें। अब ला सकते थे 80 से 85 नंबर, और 100 में 100 नंबर भी इसमें आ सकते थे। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैंने इस वीडियो में कहा है जो सवाल आपको ना समझ आया हो तो कमेंट कीजिएगा, और जिस सवाल की आपको वीडियो चाहिए हो अपने आप से तो उसका भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो डालूंगा। और थोड़ी देर बाद मैं खुद ही से ही गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल डालना चालू करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।